प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक विपत्ति से बचाएंगे। हम लोग देखते हैं अय्यूब की किताब, उसका अध्याय और 19 और 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे, कौन? परमेश्वर तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। यानी कि जब जब तुझ पर विपत्ति पड़ेगी, परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। उन विपत्तियों से, उन परेशानियों से, उन संकटों से परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। और 6 ही नहीं, परमेश्वर तुझे हमेशा उन विपत्तियों से, उन परेशानियों से, उन समस्याओं से छुड़ाता रहेगा, क्योंकि वह तुझसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने तुझे चुना हुआ है, तुझे नियुक्त किया है, तुझे बुलाया है। आप परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हो सकता है विपत्तियां तो आए, लेकिन छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि जिस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया, चट्टान प्रभु यीशु मसीह, उस पर जिसने अपने घर को बनाया है, विपत्तियां तो पड़ेंगी, बाढ़ तो आएगी, तूफान तो आएगा, पानी तो बढ़ेगा, लेकिन उस घर की हानि नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रोटेक्टर परमेश्वर है और उसने अपने घर को उस नींव पर, उस मजबूत चट्टान पर बनाया है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे 6 विपत्तियों से बचाएगा। यदि तू परमेश्वर पे भरोसा रखता है और उसके पीछे चलता है तो परमेश्वर तुझे 6 विपत्तियों से बचाएगा। 6 क्या, हमेशा वो आपको बचाता रहेगा। आगे लिखा है, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। 6 विपत्तियों से बचाएगा, लेकिन 7वीं भी यदि आ जाए तेरे जीवन में तो उससे भी परमेश्वर तुझे बचाएगा। 8वीं से भी बचाएगा, ये मैं कह रहा हूं। 6 क्या, 7 विपत्ति से भी परमेश्वर तुझे बचाएगा। हर एक विपत्ति से परमेश्वर तुझे बचाएगा, हर एक संकट से परमेश्वर तुझे बचाएगा, हर एक परेशानी से परमेश्वर तुझे बचाएगा। जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारा और उसे गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच दिया, बहुत सारी विपत्तियां उस पर पड़ी, उसे फिर जेल में डाल दिया गया, झूठा आरोप लगा दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे हर विपत्ति से, हर संकट से, हर समस्या से परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर आपको 6 विपत्ति तो क्या, 7 विपत्ति से भी बचाएगा। चाहे कितनी भी विपत्तियां आपके जीवन में आ जाए, कितनी भी परेशानियां, कितने भी संकट आपके जीवन में आ जाए, क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। 20 पद में लिखा है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से। जब कभी अकाल पड़ेगा, आप जानते हैं पुराने जमाने में बहुत अधिक अकाल पड़ा करते थे, सूखा पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, भोजन नहीं रहता था, अन्न कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया। लोग बड़े स्ट्रगल से होकर गुजरते थे और उस समय बहुत लोगों की मृत्यु होती थी। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे अकाल के समय में भी मैं तुझे बचाऊंगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। वह तुझे युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। युद्ध और अकाल पुराने समय में एक कॉमन बात थी। अकाल पड़ा करता था और युद्ध हुआ करते थे, और इन 2 कारणों से मैक्सिमम लोगों की मृत्यु होती थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन 2 विपत्तियों से भी परमेश्वर तुझे बचाएगा। अकाल से वो तेरी मृत्यु नहीं होने देगा और तलवार से वो तेरी मृत्यु नहीं होने देगा, वो तुझे बचाएगा। अब चाहे शत्रु आपके विरोध में कितने भी तीर क्यों ना बना ले, कितने भी तलवार, कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, लेकिन वो तुझ पर सफल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरा प्रोटेक्टर है, परमेश्वर तुझे बचाने वाला है। तो आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वो तुझे 6 विपत्ति तो क्या, 7 विपत्तियों से भी बचाएगा, अकाल से और तलवार से भी तुझे बचाएगा। हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक समस्या से परमेश्वर आपको बचाएगा। यदि इस समय आप किसी समस्या में हैं, किसी विपत्ति में, संकट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस बात को अपने मन में गांठ बांध कर रख ले कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हो सकता है आपका छुड़ाने वाला कोई ना हो आपके साथ में,
आपका बचाव करने वाला कोई ना हो, आपका दोस्त कोई ना हो, आपका सहायक कोई ना हो। परमेश्वर कहता है जब तू मुझ पर भरोसा रखता है, मेरे पीछे चलता है, तो मैं तुझे उन विपत्तियों से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उस संकट से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उस संकट से बचाऊंगा। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूं कि आप इस पूरे महीने में हीलिंग एंड डिलीवरेंस को अपने जीवन, अपने परिवार में, अपने लोगों के लिए जिनके लिए आप विनती कर रहे हैं, उनके जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसका वचन जीवित है, वो आपके परिवार में और आपके जीवनों में उस चंगाई, उस छुटकारे को लेकर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का कहा गया एक एक वचन पूरा होता है। सो आइए मिलकर आज की शाम में हम प्रभु के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत ही वंडरफुल टाइम है कि जब मिलकर उससे प्रार्थना करते हैं। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर पल तूने हम सब में से हर एक को दिखाया है प्रभु। इस बात के लिए खुदावन हम तेरे नाम को प्रेज करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु। धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा के लिए खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु, आपने प्रभु हम सबसे प्यार किया और आज की सुंदर शाम में प्रभु हर एक के मन को तैयार किया प्रभु कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवाद देती हूँ एक एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपका अद्भुत कार्य, आपकी दया, आपका प्रेम, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई प्रभु हम बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को, मन निराश करने वाली या फिर प्रभु जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उन बातों को कैंसिल करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं तेरा वचन जब आज आपके लोगों ने सुना है, उस वचन को प्रभु ये इस समय प्रार्थना में उसको मेडिटेट कर सके और उस वचन के द्वारा प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सके। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आज आप इनके आंसुओं को पोंछे प्रभु, आज आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वायदे के लिए खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु। विनती है आज एक एक जन परमेश्वर पिता जो आपकी उपस्थिति में, जो आपकी हुजूरी में है खुदावन, उनके पर्सनल लाइफ, उनके प्रोफेशनल लाइफ या फिर उनके परिवार में जो कुछ भी विपत्तियां, समस्याएं प्रभु जी वो अपने जीवन में फेस कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उससे होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर, आज छुटकारा आपके पास है। आप उस विपत्ति से उन्हें बचाएंगे, आप छुटकारा देंगे और आप प्रभु उनको फिर से परमेश्वर तरोताजा करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम में हर एक को परमेश्वर एक नया बल, एक नई सामर्थ परमेश्वर आप दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि जो तुझे पुकारता है प्रभु तू उसकी सुनता है और उसे विपत्ति से बाहर निकालता, उसे छुटकारा देता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज छुटकारा इन भाई बहनों के लिए है, आज छुटकारा इनके बेटी बेटियों के लिए है, आज छुटकारा इनके परिवार में हर एक के लिए है खुदावन, क्योंकि तेरा वचन परमेश्वर पावरफुल है। तेरा वचन कहता है कि वह तुझे 6 विपत्तियों से बचाएगा वरन 7 से भी तेरी कोई हानि ना होगी। हाँ मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, यदि आज कोई भी विपत्ति इन पर है, कोई भी मुश्किल है प्रभु, कोई भी ऐसा समय प्रभु ये अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु जब इन्हें बाहर निकलना, उस विपत्ति से बाहर निकलना असंभव लग रहा है, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि तू उनको विपत्तियों से बचाता है। आज प्रभु इस विपत्ति से इन्हें छुटकारा दे, इन विपत्तियों से इनके परिवार, इनके बच्चों को प्रभु छुटकारा दे प्रभु। इस प्रॉब्लम से प्रभु जो अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में देख रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम से जो अपने बिजनेस के क्षेत्र में देख रहे हैं, उस प्रॉब्लम को जो अपने पर्सनल लाइफ में, अपने मैरिज लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में जो विपत्तियां देख रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम से उन विपत्तियों को मैं आज्ञा देती हूँ। आई कमांड एवरी प्रॉब्लम्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। कंप्लीट डिलीवरेंस प्रभु इनके फैमिली में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके जॉब में, इनके बिजनेस पर प्रभु हम आपके छुटकारे को मांगते हैं खुदावन। प्रभु यदि आज ये किसी बंधन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं खुदावन, एडिक्ट हैं खुदा यीशु के नाम से, वो एडिक्शन से प्रभु इन्हें आजाद कर। इसी वक्त यदि आज आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो प्रभु धन्यवाद कि आज ये छुटकारा मेरे जीवन का हिस्सा है। यदि आज कोई भी विपत्ति आपके जीवन में तो आज कहीं प्रभु ये मेरे छुटकारे का दिन है। यस माय लॉर्ड, आपका वचन कहते हैं कि आप छुटकारा देते, आप बचाते। यस माय लॉर्ड, इस समय प्रभु, इस शाम में प्रभु, इस वंडरफुल इवनिंग में प्रभु आपका डिलीवरेंस, आपका छुटकारा इसी वक्त इन भाई
बहनों के जीवन में, इसी वक्त इनके बच्चों के जीवन में, इसी वक्त इनकी फैमिली के हर एक मेंबर के जीवन में, जो एडिक्ट है, जो डिप्रेशन में है, जो अकेलापन अपने जीवन में देख रहे हैं, जो समस्याओं को देख रहे हैं, जो कर्जे को देख रहे हैं प्रभु, जो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं पिता, बंधनों को, विरोधियों को पिता, आज वो डिलीवरेंस प्रभु इनके जीवन में आए। थैंक यू फादर, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी लोग बीमारी, यदि आज आप बीमारी में है तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। यदि आज आप इस वचन के साथ सहमत होते तो आज आपके शरीर का हर एक वो रोग जिसमें कि आप जूझ रहे हैं, उसे परमेश्वर आपके शरीर से नष्ट करने जा रहा है। आज आप रिसीव करें। धन्यवाद पिता। हर प्रकार के कैंसर को, जो चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, जिनकी पीठ पर कैंसर है, माउथ कैंसर है, जहां कहीं भी कैंसर है, उस कैंसर को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। आई कमांड कैंसर, आई रिब्यूक यू, आई कमांड यू, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाओ इनके शरीर से, नष्ट हो, डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद। पैनक्रियाज हील हो, लिवर हील हो, चंगे हो यीशु के नाम से। किडनियां बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हार्ट बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। Lungs be healed in the name of Jesus. Eyes be healed in the name of Jesus. आंखें, कान, नाक, मुंह चंगा हो यीशु के नाम से। ब्रेन ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम से। हड्डियां हष्ट पुष्ट हो यीशु के नाम से। सर्वाइकल, जितने भी भाई बहनों को इस समय आपका ये प्रॉब्लम जा रहा है, आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। थैंक यू फादर। जिनके शरीर में घाव बने हुए हैं, उस घाव पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम से। घाव को हम जड़ से सूखने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। कंप्लीट चंगाई को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता। जब प्रभु इनके पैर काम नहीं कर रहे हैं पिता, डॉक्टरों ने प्रभु जिनको नी ऑपरेशन के लिए बोला, यीशु के नाम से प्रभु हम इनके घुटनों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, नसों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की सूजन इनके शरीर से चली जाए, हर प्रकार के स्टोन इनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। आई कमांड एवरी सिकनेस जो इन बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर में है, हर एक बीमारी हम तुम्हें रद्द करते हैं, हम तुम्हें डांटते हैं, हम तुम्हें रिब्यूक करते हैं। जाओ इनके शरीर से। हर एक दुष्ट आत्मा जो बीमारियों को लेकर आ रही है, उस दुष्ट आत्मा से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम से। कंप्लीट हीलिंग एंड कंप्लीट डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तूने कहा कि उस तलवार से तेरी मृत्यु ना होगी। हाँ परमेश्वर, प्रभु ये इस पृथ्वी पर प्रभु अपने समय को पूरा कर सके पिता। अपने समय से पहले प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, कोई भी पिता अपने समय से पहले ना जाए परमेश्वर, वरन इनके जीवन पर, इनके वर्षों पर प्रभु हम आपकी प्रभुता चाहते खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु डरते हैं, चिंतित होते हैं, उन्हें नेगेटिव विचार, मृत्यु का विचार आ रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आ रहा है, यीशु के नाम से उस विचार को यीशु के नाम से खंडित करते पिता। आज रात में हर एक चिंता, व्याकुलता, हर एक गलत विचार, हर एक बुरा सपना, हर एक नींद आने की समस्या दूर हो। और प्रभु तू वचन से प्रभु इनसे बातचीत कर, आज रात अपने दर्शनों से बातचीत कर, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और सामर्थ के साथ प्रभु तेरा कार्य होने पाए। थैंक यू जीसस। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम से पिता तेरे लोग पिता अपनी विनतियों को भेज रहे हैं पिता। उनका ये विश्वास है कि आप उनके जीवन में कार्य कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, आपके वंडरफुल कार्यों के लिए, आपके वंडरफुल वर्क्स के लिए खुदावन, जो आप अपने लोगों की लाइफ में कर रहे हैं मेरे पिता। धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।